श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय राम कथा के रसिक श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग सुने थे श्री राम जी ऋष्यमुख पर्वत के निकट विचरण कर रहे हैं, ये पहुंच गए हैं। ये धनुबाणधारी दोनों वीर पुरुष को देखकर सुग्रीव जी के मन में बहुत डर भर गया। इसीलिए हनुमान जी को विप्र रूप लेकर उनको परीक्षा करने के लिए भेजे हैं और विप्र रूप लेकर हनुमान जी राम जी के पास गए और उनको प्रणाम कर दिए। ये थे क्षत्रिय वेश में राम लक्ष्मण और हनुमान जी है विप्र वेश में। ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम करना नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रणाम कर दिए। इसका तो कई कारण, इसका कई कुछ भाव आप पिछले प्रवचन में सुना है। देखिए, इनको प्रणाम करने का प्रधान कारण है तेजवंत। तेजवंत लघु नगण्य। देखिए, कितना बड़ा सागर को एक तेजवंत अगस्त्य ने जय श्री राम कहकर समुद्र को अपने गर्भ में निक्षेप किया। तेजवंत देखिए कितना छोटा सूर्यमंडल, लेकिन सूर्यमंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। तो तेजवंत का कुछ और प्रताप होता है, इसके आगे स्वतः नतमस्तक हो जाते हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज जी भी उनके गीता वो टीका में जो कहते हैं कि सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, हमारे सर्व द्वार में प्रकाशं उपजायते, ज्ञानं जदा जदा विद्या विवृद्ध सत्वमित्युत। इसका ये भाव लिखते हैं कि जब शरीर में तम गुण को और रजोगुण को जीतकर सत्वगुण प्रकाशित होता है, तब शरीर में तेज प्रकट होता है। और जो कैसे शरीर हृदय का जो प्रज्ञा, ये प्रज्ञा हृदय में समाता नहीं, वह इंद्रियों को द्वार से ये प्रज्ञा जो बहने लगता है, इसे ये हमको तेज रूप में दिखाई दे रहा है। इसी से हनुमान जी को प्रेरणा प्राप्त हुआ कि इनका तेज देखकर उनको शीश नवाया। और
हनुमान जी का शीश नवाने का बहुत कुछ, माने प्रणाम करने का और भी कुछ कारण है। श्री राम जी वानप्रस्थ में है और हनुमान जी ब्रह्मचारी में है, तो ब्रह्मचारी से वानप्रस्थ आश्रम उत्तम होता है। अतः अपने से उनको श्रेष्ठ जानकर, ब्रह्मचारी से वानप्रस्थी को श्रेष्ठ जानकर प्रभु ने प्रणाम नहीं किया। दोनों भाइयों के विप्रवेश, दोनों भाइयों ने हनुमान जी का विप्रवेश देखकर भी स्वयं आश्रम में श्रेष्ठ होने से, वानप्रस्थ आश्रम में श्रेष्ठ होने से बटु अर्थात छात्र को प्रणाम न किया। बटु ब्रह्मचारी अर्थात जो विद्यादान करते हैं गुरु के पास, उसको बटु जो कहा जाता है, और ये छात्र है, उनको राम जी ने, राम लखन ने प्रणाम नहीं किया। और स्वयं क्षत्रिय होने से ही बटु का प्रणाम करने पर करान, और स्वयं क्षत्रिय होने से बटु को ये प्रणाम न किया। और हनुमान जी के प्रणाम करने के बाद, हनुमान जी तो थे ये ब्राह्मण रूप में, इनके प्रणाम करने पर भी श्री राम जी ने आशीर्वाद भी नहीं दिया। क्यों? ब्राह्मण को ये कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? ये समझते हैं हम इनके आश्रम से, हमारे आश्रम ये वानप्रस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, इसीलिए ये प्रणाम नहीं किया। लेकिन हनुमान जी को आशीर्वाद भी न दिया, कारण ये ब्राह्मण रूप में थे। पुनः हमारे धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि किसी अपरिचित अनावश्यक को परिचय आदि पूछना नहीं चाहिए। यदि परिचय प्राप्त करना हो तो उसे नमस्कार करके परिचय पूछना चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्र का निर्देश है। तो इसलिए हनुमान जी ब्राह्मण रूप में होने पर भी उनके राम लखन के परिचय जानने के लिए उनके नमस्कार करना, इसमें कोई अनुचित नहीं है, कर सकते हैं। और भी एक भाव सुनिए। हनुमान जी भगवान के नित्य पार्षद हैं। इससे भगवान को देखते ही भगवान के ऐश्वर्य उनमें प्रविष्ट हो गया, अतः ये प्रणाम कर दिए। इसमें भी कोई अनुचित बात नहीं। तो अभी हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण जी को पूछते हैं, कैसे? आप सांवले और गौर शरीर के, आप सांवले और गौर शरीर वाले आप कौन हैं? आप तो वीर है, क्योंकि आप धनुष बाण धारण किए हैं, अतः क्षत्रिय है, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। और क्षत्रिय रूप आप धारण किए हैं, क्षत्रिय रूप आप धारण किए हैं। जैसे रंगमंच में हम राजा का रूप धारण करते हैं, भिखारी का रूप धारण करते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी का विश्लेषण है कि आप क्षत्रिय रूप धारण किए हैं, लेकिन आप असली क्षत्रिय नहीं है और वन में फिर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, हे स्वामी, यह कठिन भूमि है और आप कोमल पदगामी है। आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं? आपको, आपके कोमल सुंदर शरीर मेरे मन को हर लेती है। आप वन में कठिन घाम और हवा सह रहे हैं। यह किस कारण से आप सह रहे? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप
फिरहु बन बीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। कठिन भूमि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप बाता। आतप घाम, सूर्य का प्रचंड घाम। बोले श्याम रामचंद्र की। ये हनुमान जी जो पूछते हैं, तो तुम श्यामल गौर शरीरा। श्यामल शरीरा राम जी का, श्यामल शरीरा राम जी, और लखन जी का शरीर गौरवर्ण। तो राम जी का श्यामल शरीर देख उनको पहले पूछा। ये इसका कारण है, राम जी आगे आगे चलते हैं और लखन जी अनुगव इनके पीछे गमन कर रहे हैं। तो ज्ञानिनम अग्रगण्यम और बुद्धिमतांग वरिष्ठम को यह ज्ञात हो गया कि श्यामल शरीर वाले ये बड़े हैं, इसलिए कहते हैं, इसलिए बड़े का नाम परिचय पहले पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्रि रूप फिरहु बन बीरा। आप धनुष बाण खड्ग धारण किए हैं, अतः आप क्षत्रिय ही है, और आप निशंक वन में घूम रहे हैं, इसीलिए वीर, आप वीर है। हमारे भूमि, वन का भूमि कठिन, और आप जो कोमल मार्ग में चलने वाले हैं, आपका पाद भी कोमल है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। इस शब्द से प्रतीत होता है कि आप कठोर भूमि पर चलने योग्य नहीं है। आप पुष्पमय मार्ग पर चलना चाहिए था, इसीलिए विधाता आपको पुष्पमय मार्ग देना था। कैसे नहीं किया? जो जगदीश इनाही बनु दीना, जो जगदीश इनाही बनु दीना। कसन कुसुममय कसन सुमनमय मार्ग कीना। फिर भी आप इसे कांटे कंकर पत्थर से आच्छादित कठिन मार्ग पर चलने पर भी आपके चरण कोमल ही बना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे वन के सभी का पद कठिन होता है, ये कठिन भूमि में चल चल कर, ये आपका विलक्षणता है कि आप कठिन भूमि में चलने पर भी आपके चरण कोमल ही बने रहे। आपके चरण जहाँ पड़ते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ की कठिन भूमि कोमल हो जाते हैं। इस बात से आपका ऐश्वर्य का झलक हो रहा है। परसत मृदुल चरण अरुणारे,
सकुचती भूमि जिमी हृदय हमारे। श्री राम जय राम जय जय राम। आप दिव्य स्थान में रहने का योग्य है। आपको वन के वृक्षों के छाया में बैठने नहीं चाहिए था। विधाता आपके लिए धवल धाम, सुंदर अट्टालिका प्रासाद बनाना न बनाकर आपको वृक्षों के नीचे आपको शयन करना पड़ रहा है। तो इनका धवल धाम बनाना और बड़ा बड़ा प्रासाद अट्टालिका बनाना ये भी सब बेकार है। तरुबर बास इनहि विधि दीना, तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रची रची श्रम कीना। उनको श्री राम लक्ष्मण को हनुमान जी स्वामी संबोधन किया। इसका भाव है क्यों स्वामी उनको संबोधन किया? कारण इनके भाव में यह कोई चक्रवर्ती राजा ही हो सकते हैं। राम जी कोई चक्रवर्ती राजा हो सकते हैं। कारण राज लखन सब अंग तुम्हारे, राज लखन सब अंग तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम। यह सब देखकर हनुमान जी को संदेह हो गया कि यह अवश्य कोई देवता ही है। इस सब लक्षण को विश्लेषण करके हनुमान जी निश्चय कर लिया ये निश्चय कोई देवता ही है। यह उनके मन को आने से यह कोई देवता है, यह उनके मन में आ जाने पर इनको स्वामी संबोधन कर लिया। ये स्वतः इनके मुखों से राम जी को स्वामी निकल पड़ा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और भी एक बात देखिए, हनुमान जी के शब्दों में बारंबार वन शब्द उच्चारण हो रहा है। वन देखिए, छत्री रूप फिरहूं वन वीरा, वन शब्द है। कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, यहाँ भी मन है। सत दुसह वन आतप बाता। इससे यह प्रतीत हो गया कि और रहा है कि इनको वन में विचरते देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हो रहा है। इससे आगे उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को और वन में पैदल विचरण करने के लिए नहीं देकर उनको पीठ पर वो चढ़ा लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। हनुमान जी कहते हैं मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप बाता। इसका सुंदर भाव है कि आतप बाता, सहने पर भी आतप अर्थात वह ग्रीष्म ऋतु था, दोपहर का समय था और गर्म हवा लू बह रहा था। यह हनुमान जी ने देखा तो ये कहते हैं आप आतप और बात, आतप धूप और आतप बात अर्थात गर्म पवन लू
ये सहने पर भी जिसको भी ऐश्वर्य, जिसके ऐश्वर्य भी झलकता है, ये आतप बाता सहने पर भी आपके शरीर में ऐश्वर्य झलकता है कि आपके तन में, आपके शरीर में आतप बाता प्रवेश नहीं करते। ऐसा सिद्धांत मैंने पा लिया। आतप बाता, गर्म पवन और लू, ये आपके शरीर में प्रवेश नहीं करता है। उस समय ग्रीष्म ऋतु था, गर्म ऋतु पड़ रहा था। ये सब बात ये विश्लेषण कर लिए। क्या आप तीन देवता, अगर ये देवता होंगे तो कौन सा देवता होंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये तीन देव हो सकते हैं। तो विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव में ये कोई हो सकते हैं। क्या आप तो नर नारायण हैं, अथवा आप जगत के कारण हैं? कारण अर्थात आप जगत के उत्पत्ति करने वाला है, भवसागर से पार कर देने वाला है, अर्थात 14 भुवन के स्वामी है। आप कौन है? देखिए कितना प्रश्न पूछते हैं, श्री राम जी ने कुछ भी उत्तर नहीं देते। और पृथ्वी का भार भंजन करने के लिए आप मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं। कि तुम तीन देव महको, कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। जग कारण, जग का उत्पत्ति करने वाले, तारण भव भंजन धरणी भार, प्रभु भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। ऐसा विश्लेषण कर करके निष्कर्ष में पहुंच गए। और हनुमान जी जो ये पूछे कि तुम तीन देव महको, अर्थात आप तीन देवताओं से कौन दो है? त्रिदेव में तो तीन होते हैं, लेकिन आप दो है। दो है अर्थात आप विष्णु और शिव भी, जो ब्रह्मा भी हो सकते हैं, और विष्णु शिव भी हो सकते हैं। कारण विष्णु जी का श्याम वर्ण, ब्रह्मा और महेश का गौर वर्ण। तो आप विष्णु महेश हो सकते हैं, हरिहर हो सकते हैं, क्या विष्णु ब्रह्मा भी हो सकते हैं। अर्थात इन दो जोड़ियों में आप कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन बीरा। ऐसा पूछने पर श्याम गौर वर्णन की जोड़ी बन जाते हैं। ऐसा पूछने पर श्याम गौर, विष्णु श्याम वर्ण, ब्रह्मा श्याम वर्ण, या ब्रह्मा गौर वर्ण, तो जोड़ी बन गया श्याम गौर का जोड़ी। और विष्णु के साथ हर भी श्याम गौर, ये गौर जोड़ी बन जाता है। फिर हनुमान जी ने सोचा इनको त्रिदेव कहने में दो जोड़ी बन जाते हैं, हरिहर और ब्रह्मा विष्णु, ये दो जोड़ी बन जाते हैं, ये तो एक जोड़ी है। इसीलिए सोचा कि नहीं, ये नर नारायण ही हो सकते हैं। नर नारायण का भी श्याम और गौर जोड़ी है, दोनों साथ ही रहते हैं इनके जैसे, ये अलग नहीं होते, और वे भी अवतार लिया भी करते हैं। तो ये कहीं
ये नर नारायण नहीं तो। जब इतने कहने पर भी उत्तर न मिला तब सोचे कि ये अखिल ब्रह्मांड नायक हो सकते हैं। और तो हनुमान जी ने कहा कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। ये तीसरा प्रश्न किया। यह हनुमान जी ठीक निश्चय कर नहीं पाते ये कौन है। साहित्य में ऐसा प्रसंग को संदेह अलंकार कहा जाता है कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। सभी भुवन, इसका भाव है सभी भुवन रावण से पीड़ित है और मनुज अवतार लेने का भाव राम जी के मृत्यु मनुष्य के हाथ में है, ऐसा ब्रह्मा जी ने वर दिया। और ये भी मांग लिया था रावण मरण मनुज कर जाचा। देखिए जनक महाराजा का भी यही भाव था। जब विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण गए थे जनकपुरी में, तो विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण का परिचय पूछने पर ये पूछते हैं जनक जी महाराज। तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं पीछे इनका परिचय बताऊंगा, पहले आपको ये कैसे लगते हैं आप अनुमान करके कहिए। ये कहते हैं इनको देखकर मैं यह बस सोचता हूं वेदों में जो ब्रह्म का बात किया गया है, ब्रह्म तो एक है लेकिन ये अवतार भी लेते हैं, तो ये क्या ये एक ब्रह्म ये दोनों शरीर धारण करके यहाँ आ गए। क्योंकि मेरे मन में बहुत प्रीति उत्पन्न हो रहा है, इन्ना ही बिलो इनको देखकर बहुत प्रीति उत्पन्न होता है। और मेरे मन में प्रीति नहीं, अनुराग नहीं, मेरे मन में वैराग्य है। अगर वैरागी मन में प्रीति उत्पन्न हो रहा है, अनुराग उत्पन्न हो रहा है, तो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। इसलिए ये कहते हैं ब्रह्म जो निगम, निगम अर्थात वेद, ब्रह्म जो निगम नेति करी गावा उभय बेश धरी की सोयावा सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमे चंद चकोरा। यहाँ प्रभु ने उत्तर नहीं देते, एक के बाद एक प्रश्न हनुमान जी करते जाते हैं। प्रभु ने उत्तर नहीं दे रहे, कारण मैं इन तीनों से अर्थात तीनों देव से और नरनारायण से भी मैं श्रेष्ठ हूं। तो ये अपना ब्रह्म का परिचय नहीं देते। ब्रह्म त्रिदेव से, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से वो श्रेष्ठ है। तो कैसे? जासु अंश उपजहि गुण नाना गुण खान गुण नाना। अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्री राम जी से, ब्रह्म से ये उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये त्रिदेव से श्रेष्ठ है। और हनुमान जी उत्तर न पाकर संतोष नहीं थे, इसीलिए अंतिम प्रश्न किए कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। ये सत्य था, लेकिन राम जी इनको प्रकट नहीं किया, ये अपने ब्रह्म स्वरूप को प्रकट नहीं किया। क्यों?
न रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण मनुष्य के हाथ में मरने के लिए वर मांगा था, इसीलिए अपना परिचय को प्रकट न करके ये प्राकृतिक परिचय देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये कहते हैं हम कौशल तो कौशल से राजा दशरथ महाराज के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर हम वन में आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है और हम दोनों भाई हैं। साथ में सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में विचरने के समय वैदेही को कोई निशाचर हरण करके ले गया। हे विप्र, हम उस वैदेही को खोजने फिरते हैं। हम अपना चरित्र आपको कह लिए, तो आपका चरित्र भी हमको बताइए, आप कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहु वन वीरा। इसका उत्तर में भगवान कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बनाए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। श्री राम जी के इस उत्तर का भाव आपको अभी तो भाव सुने, इनके इसमें विशेष भाव क्या है इसको आप अगले एपिसोड में सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।